नमस्कार मित्रों को नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे क्षेत्र से और आम जनता से जुड़े हुए 4-5 विषय हैं जिसके ऊपर मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले ये 2-3 दिन पहले जो हिम केयर कार्ड को बंद करने का सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में जो निर्णय लिया है वो बहुत ही एक दुखद निर्णय है। आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि जितनी भी गरीब जनता है वो इस कार्ड के माध्यम से चिंता मुक्त थी कि जब भी कोई गंभीर अवस्था में उनको इलाज कराने की ज़रूरत पड़ती थी तो टांडा के अलावा वो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे वो चिंता रहित वहाँ जाके अपना इलाज करवाते थे। मुझे लगता है कि ये जो निर्णय है सरकार का ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से सरकार को विशेषकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, जिस तरह बहुत बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज जिसके माध्यम से बहुत से लोग इलाज कराते हैं, जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, टाटा है और भी बहुत से प्राइवेट प्लेयर हैं इस क्षेत्र में, उनके माध्यम से भी जब मरीज प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं तो वहाँ पे कोई हेरा फेरी की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि उनको सरकार को उनका मॉडल स्टडी करना चाहिए। जिस तरह प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी या सरकारी इदारे की इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने हर हॉस्पिटल में एक टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर एक नियुक्त किया होता है और उसके माध्यम से कभी भी किसी भी कोई हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। मुझे लगता है कि सरकार को उस मॉडल को स्टडी करके इसको पुनः इस सुविधा को मुझे लगता है कि बहाल करने की ज़रूरत है। एक और महत्वपूर्ण विषय हाल ही में हमें पढ़ने और सुनने में आया है कि जो हमारा नगरोटा सूरियां ब्लॉक के साथ लगती हुई जो 10-12 पंचायतें हैं देरा विधानसभा क्षेत्र की, इन पंचायतों को देरा ब्लॉक के साथ जोड़ने का सरकार में मंथन चल रहा है। हमें बहुत से चुने हुए प्रतिनिधि हमारे साथ ब्लॉक समिति के उपाध्यक्ष और हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी बैठे हैं, इनको भी बहुत से फ़ोन आए हैं और आम नागरिक जितने भी इन 10-12 पंचायतों के हैं उन्होंने भी बड़ी चिंता जाहिर की है कि अगर सुक्खू सरकार इस तरह का निर्णय लेती है, इन पंचायतों को देरा ब्लॉक के साथ जोड़ती है तो उनको बहुत ही असुविधा होगी। आपके माध्यम से मेरा सरकार से ये भी निवेदन रहेगा कि इस तरह का वो निर्णय ना लें ताकि जनता को असुविधा ना हो और उनको इस तरह का निर्णय लेने से पहले चुने हुए प्रतिनिधि और वहाँ की जो आम जनता है उनसे विचार विमर्श जरूर करें। मित्रों, आज मुझे आपके माध्यम से ये भी बात करने का मौका मिल रहा है कि जिस तरह पिछले 1.5 वर्षों में विशेषकर ज्वाली विधानसभा की जनता पीड़ित हुई है और उसमें खेद इसलिए होता है कि हमारे ही इस क्षेत्र से बहुत ही सीनियर विधायक और मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं ज्वाली विधानसभा का। तो मैं अगर पिछले 1.5 सालों की कारगुजारी देखूं तो हमारे नगरोटा सूरियां में तो पिछले कई महीनों से यहाँ पे एसडीओ भी नहीं है। पिछले 5 महीनों में यहाँ पे वीडियो तक नदारद था। हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है वो आप सभी के सामने है और विशेषकर इन गर्मियों में जिस तरह से पानी की किल्लत हुई है पूरी कोटला बेल्ट में, हमारी नगरोटा सूरियां पट्टी में, हरसर पट्टी में, इस तरह का नज़ारा हमने पिछले कई वर्षों से नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से चौधरी चंद्र कुमार जी को निवेदन करूंगा, ये बिल्कुल सही है कि आप एक बहुत ताकतवर मंत्री हैं, लेकिन अपनी आप ताकत लोगों की इस तरह की परेशानियों को सुलझाने की कृपा करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे आपके समक्ष इतने ही विषय रखने थे। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्णय ले लिया तो आप इसके आगे क्या आंदोलन करेंगे या जनता से संपर्क कर उनको जागरूक करेंगे? देखो जी, आंदोलन की बात तो बाद में है। सबसे पहले तो सरकार से आग्रह ये रहेगा कि इन पंचायतों की आम जनता से और वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों से ज़रूर बात करें, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत से लोगों का मुझे भी फ़ोन आया है, बहुत से चुने हुए प्रतिनिधियों का, हमारे ब्लॉक समिति के उपाध्यक्ष, इनको भी फ़ोन आया है और उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की है कि अगर इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण सरकार निर्णय लेती है तो हमें बहुत ही असुविधा होगी, क्योंकि ये इतना सटा हुआ क्षेत्र है नगरोटा सूरियां ब्लॉक के साथ कि 5-10 मिनट के यात्रा करने के उपरांत वो ब्लॉक हेडक्वार्टर नगरोटा सूरियां पहुंच जाते हैं।